नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा से सटे हुए टीटगांव और देवला माफी क्षेत्र में खड़े हुए हैं और इसी क्षेत्र से देश गांव से लेकर रूधी तक का जो हाईवे मार्ग निकल रहा है उसको लेकर इन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई है। और इन किसानों का कहना है कि इनकी जो निर्माण एजेंसी है, इनने जो सर्वे किया है तो सर्वे के बाद इनको जो मुआवजा दिया जा रहा है वो अत्यंत कम दरों से दिया जा रहा है। इसके साथ ही सर्वे में काफी विसंगति है, इनकी जमीनें ज्यादा एक्वायर कर ली गई है और मुआवजा अत्यंत कम दिया गया है। और इसी तरह की कई सारी समस्याओं को लेकर किसान हमसे बात करना चाहते हैं और ये लगातार हमसे बात कर रहे थे कि आप हमारे गांव आइए और हमारी जो समस्या है, हमारी जो बेशकीमती जमीनें एक्वायर की जा रही है निर्माण एजेंसी की तरफ से और हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो इन्होंने कई अधिकारियों तक भी अपनी बात पहुंचाई है। और आज ये हमारे चैनल के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। दादा नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? घनश्याम सखाराम पटेल, देवला माफी। जी पटेल साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो रोड निकल रहा है, जी। ये इसका सर्वे गलत किया है। अच्छा। जो हमारी कीमती जमीन है उसका मुआवजा जी। बहुत कम मिला है। जी। तो हमारी मांग पहले हम कंप्लेंट कर चुके जी। हैं एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, रोड वालों को, जी। पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी। और सर्वे में हमारा कुआ लिखानी, जी। झाड़ लिखानी जी। और 27 फीट जी। जमीन ज्यादा अधिग्रहण कर ली गई है। अच्छा। तो हमारा कहना है कि वो सर्वे किया जाए जी। और उचित मुआवजा दिया जाए। जी। आपकी टोटल कितनी जमीन एक्वायर हुई है? मेरी 1.5 एकड़। 1.5 एकड़। हाँ। और मुआवजा कितना मिला है? 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपए। हाँ। तो इसको उसमें कुआं भी गया, आम का झाड़ भी गया है। जी। 60 फीट गहरा कुआं है, जी। जो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, कुएं का भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो कुएं का मुआवजा कितने रुपए बनाया इन्होंने? 42,000। कुआं उसमें पक्का झाड़, है? हाँ झाड़ भी है, हाँ। आम का वो पुराना, जी। और कुआं भी है 60 फीट गहरा। अच्छा। जिसकी लागत मेरे को कुएज की 5 लाख है, अच्छा। जिसमें 42,000 रुपए मेरे को मिले। अच्छा। पटेल साहब का ये कहना है कि इनका टोटल जो 1.5 एकड़ जमीन गई है इसका मुआवजा कुल 6 लाख रुपए बना है और इनके कुएं का कुल 42,000 रुपए वैल्यूएशन जिम्मेदार अधिकारियों ने किया है। जबकि वो कुएं को जो पक्का कुआं है उसकी लागत ही इन्हें 4 से 5 लाख रुपए आई है। और इस तरह से अधिकारियों ने इनके साथ मनमानी की है और ये काफी परेशान है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ बात। 1.5 एकड़ की जगह 2 एकड़ जमीन में खूंटे गाड़ के ना अधिग्रहण कर ली गई है। अच्छा, आधा एकड़ ज्यादा ले आधा ली। एकड़ ज्यादा जमीन कर ली गई है। अच्छा, तो इस बारे में आपने अधिकारियों से बात की? बिल्कुल, एफेट वगैरह 50 रुपए के स्टाम्प पे हमारी कंप्लेंट है। जी। तो हमारे पास पूरे उनके साइन स्लोक वगैरह सब तैयार बैठे हैं। जी। ये रख तो ये क्या कहना पड़ रहा है इनका, मतलब? करवाएंगे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, मतलब मनमानी कर रहा है। मनमानी अपनी कर रहे हैं। ठीक है। और भी पटवारी लोग। जी को बोलो तो बोले तहसीलदार आएगा, तहसीलदार बोले एसडीएम साहब आएंगे, वो बोले रोड वाले आएंगे ना, आता कोई नहीं। जी जी जी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजन बाबूलाल है। जी, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अजंटी में मेरी जमीन है जी। और सर ये हाईवे रोड में जा रही है। जी। उसका बटा क्रमांक है 144/1। जी। उसमें आधा एकड़ जमीन अधिग्रहण की है रोड वालों ने। जी। तो उसमें आधे का मुआवजा दिया है, आधी जमीन अधिग्रहण करी है जी। और उसके बाद जो आधी बची उसमें जबरदस्ती कर रहे हैं, 2 दिन से परेशान कर रहे हैं। अच्छा। ये अभी फोन आया नेशनल हाईवे वाले का, विशाल सर है, जी। बाबा सर, ये अभी भी आया है। जी। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपने जितनी अधिग्रहण जमीन करी है हाँ। उसमें आपने डाल लिया है, जी। फिर बाकी का मेरे को दिलाओ और आप काम चालू करो, मैं जी। रोक भी नहीं रहा हूँ। जी। मेरा कहने का मतलब ये है। मतलब आधी एकड़ जमीन का मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है? अभी तो डला ही नहीं, पता ही नहीं है उसमें आधी एकड़ का इन्होंने कितना 1,27,000 डाला है साहब, जी। और आधी अभी और जो बची है जी। उसका तो कोई आता पता ही नहीं है ना। जम- उसका रिकॉर्ड में उन्होंने कोई वो दिया मेरे को नोटिस। जमीन का वैल्यूएशन ये प्रति एकड़ क्या भाव से कर रहा है? ये कहीं नहीं बताते, ये कुछ बताते ही नहीं। नहीं, जैसे खंडवा से सटा हुआ गांव है, और यहाँ पे अभी हमने एक जगह पूछे तो वहाँ 40 लाख रुपए एकड़ बताया, थोड़ा सा आगे। ये पुरानी गाइडलाइन से दे रहे हैं साहब ये। अच्छा, नई नई गाइडलाइन गाइडलाइन से नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आप क्या कहना? मेरी सुरगांव माफी में आपका जमीन नाम बता दीजिए। जसवंत टिडगांव जी। कनाड़े जी। जी। और मेरी जमीन सुरगांव में लगती है। जी। मेरी भी 1.5 एकड़ 2 एकड़ के करीब में गई है। जी। तो उसमें मेरे को 2,06,000 मिले हैं। जी। बाकी कुछ नहीं मिला बस। अच्छा। वो आपत्ति भी दी हुई है, सब कुछ करा हुआ है, तहसीलदार पास भी गए थे, जी। सब कुछ करा, पर अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं? हाँ, लगातार कर रहे हैं। मुआवजा कम दे रहे हैं ये लोग? मुआवजा कम दिया, 2,06,000 मिला है। अच्छा। और काम चालू कर लिया इन लोगों ने? हाँ, काम चालू कर लिया है। जी। अभी गया नहीं, पर चालू हो जाएगा वहाँ। अच्छा।
हमारे साथ और भी किसान मौजूद है जो अपनी बात रखना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है राजू पिता दगड़ूलाल, जी, कौन से गांव देवला के आप? माफी, देवला अच्छा। माफी। क्या आपकी क्या पीड़ा है? हमारी 2.25 एकड़ जमीन गई है जी और सिंचित पाइपलाइन भी है जी। और मुआवजा मिला केवल 545 अच्छा और जमीन के रेट उधर 8-10 लाख रुपए एकड़ है अच्छा और मुआवजा कम मिला। अच्छा। तो जमीन कुछ ज्यादा भी ली है क्या इन्होंने जितनी नहीं, एक्वायर? वह तो वही ठीक है, 2.25 एकड़ ली है और अच्छा। उसका मुआवजा पर कम डाला है ना, कम मुआवजा दिया है। अच्छा। वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत कम दिया वो। हाँ हाँ। और कौन अपनी बात रखना चाहता है भैया? भाई साहब आपका क्या नाम है भैया? मेरी जमीन है प्रमिला बाई सुरेंद्र सिंह के नाम से। जी, आपका नाम बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह, जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे को मुआवजा कोने से जो जमीन गई है, इतना मुआवजा 78,800 मिला है जी। और पाइपलाइन का मुआवजा कहीं नहीं दिया। अच्छा। और अधिकारी क्या बोलते हैं? बोलते लिख लिया मिलेगा मुआवजा, तो वो सही डाला 78,000, अच्छा 74,800। अच्छा। तो उसमें अपन जो है अपनी क्या अपेक्षा है, कितना मुआवजा आपका बनना जो चाहिए? भी बने, अब जिनका सबका जो बनेगा मेरा बनेगा जमीन के हिसाब से, पर पाइपलाइन का तो मुआवजा मिलना चाहिए ना। जी जी, पाइपलाइन का तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ जो बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है मेरा आपका? नाम अखिलेश पटेल है। पटेल साहब क्या कहेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ सर कि जो उन्होंने मप्ती करी थी रोड के लिए, जी। उसके एक्स्ट्रा हमारे 1 एकड़ खेत के चने, हरे चने पूरे कूच दिए उन्होंने। उनकी अच्छा। मप्ती के बाहर कूच दिए हाँ और अगर मैंने उनको रोका हाँ। तो पुलिस मेरे लिए बुला ली और मेरे को अंदर करवा दिया। अच्छा ठीक है। तो उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया और मेरे फसल पूरी नुकसान आपकी करके छोड़ चने गए। की फसल पूरी नुकसान। नुकसान अभी भी वैसे की वैसी उसमें पूरे नुकसान करके छोड़ गए हैं अच्छा और उसके बाद काम बंद करके चले गए। तो पूरी मेरे एक्स्ट्रा फसल पूरी नुकसान करके चले गए। अच्छा आधे एकड़ के पूरे चने गए मेरे। अच्छा। और मैंने अपने पूरी कार्रवाई की, एसडीएम में भी कागज दिए और सब पूरी मेरे भी इस पे पुलिस में भी शिकायत कर दी, सब जगह कर दी। उसके बाद वो आई नहीं उसके बाद। और अच्छा उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मेरा भी कुछ नहीं हुआ और मेरी फसल का भी कुछ नहीं दिया मेरे को। अच्छा, मतलब समस्या का हल कुछ भी नहीं कर कुछ रहे नहीं हैं। करके दिया ना। ठीक है। हमारे साथ क्षेत्र के एक वृद्ध किसान भी हैं, वे अपनी बात रखना चाहते हैं। बीते दिनों इन्होंने अपनी शिकायत भी जिम्मेदार अधिकारियों से की है। हम इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल निर्भा, कौन से गांव के हो आप? मैं टिटगांव का। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी 2 एकड़ जमीन गई, हाँ मेरे को मात्र 3 लाख रुपए में मिले हाँ। और मेरे को वो मेरी पाइपलाइन 1500 फीट गई, जी। उसके भी नहीं मिले। हाँ। और मेरा खेत गया, मेरा कुआ भी गया समझो। अच्छा। क्यों? हाँ क्या मेरा खेत गया हाँ। तो कुआ भी मेरा भाइयों को हिस्से में मेरा हिस्सा भी चला गया। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ। तो आपको कितना मुआवजा मिलना चाहिए था? अब मिलना था सर, जमीन को देखते भी ही मिलनी चाहिए कि क्या भाव जमीन मिल रही है। जी। हाँ हाँ, न मेरे से जमीन लेवा जाए। अच्छा। हाँ, मतलब मैं आपकी पालन पोषण कैसा करूंगा? मतलब आपकी जो 2 एकड़ जमीन गई है, हाँ। तो मुआवजा कितना मिला? 3 लाख और इतने रुपए में आप दूसरी जगह लेने जा रहे तो मिल नहीं रही नहीं। अच्छा, पाव एकड़ भी नहीं आएगी हाँ, मेरे ख्याल पाव से। एकड़ भी नहीं आएगी। जी। तो देखिए ये वृद्ध किसान है, इनकी ये पीड़ा है कि भाई इनको जो मुआवजा मिला है इतने रुपए में, ये दूसरी जगह जाके बात कर रहे हैं तो वो कई 4 गुना तक के रेट की जमीन इनको लोग बता रहे हैं। और ये 2 एकड़ जमीन इस एक्वायर में प्रोसेस में जाने के बाद पाव एकड़ जमीन लेने की स्थिति में भी नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? मारो नाम गीता भाई। क्या कहेंगे? अच्छा, आपको मुआवजा कम दिया इन्होंने? हाँ, जी। तो अधिकारियों को बोला आपने? अधिकारी को बोलिया तो सुनवाई नहीं करता अधिकारी, तो काय करा हम। जी जी, सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, आप शिकायत कर दिए? हाँ, तारू काय करा हम। मारो छोरो आरू इंदौर में छे, मारो काका छोरो बीमार छे, आईसी में धरेल छे। हाँ। हाँ, मका पतो हुई क्या हुई बाई की जात भागती आई, मारो आदमी लंगड़े लुलियो छे। जी ठीक है, हम पत्रकार हैं, आपकी बात आगे पहुंचाने हाँ। की कोशिश करेंगे हम। बाई की जात काई बोली सब कुछ इतना लोग ना। ठीक है ना। और कोई अपनी बात रखेगा? दादा क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पटेल। पटेल साहब क्या कहेंगे आप? सर, हमारे खेत में 144/1 में उनको 33 आरा जमीन लग रही थी। जी। उन्होंने सिर्फ 12 आरा जमीन काटी है अच्छा। और बाकी 12 आरा का मुआवजा भी डाला है। और अब वो पूरी जमीन अधिग्रहण करना चाह रहे कितनी जमीन? हैं। 24 आरा जमीन और अधिग्रहण और कर ले रहे हैं रहा है। और उसका ना नोटिस है हमारे पास। अच्छा। और उनको पटवारी और उनकी गलती से हाँ। उन्होंने जमीन कम काटी और जमीन ज्यादा कट रही है। अच्छा। और अब हमने रोक दिया तो हमारे पर वो ठेकेदार भी तानाशाही कर रहा है और एसडीएम साहब भी बोलते बनाने दो। हाँ, अच्छा ये तो करो। अच्छा। तो मतलब कुल मिला के और मुआवजा भी कम आया, 3 लाख मुआवजा आना था तो 1,23,000 आया है। अच्छा, 1,23,000 ही आया। हाँ। ठीक है तो बहुत कम दिया है जी। सर। क्या आपका क्या नाम है? अशोक पटेल। जी, क्या कहेंगे अशोक भाई? मेरा ये कहना है जी कि जैसे गाइडलाइन जो है जी। उससे 2 गुना दिया है मुआवजा। ठीक है।
तो आज वो उतने पैसे में कहीं भी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए एकड़ जमीन मिल रही है ठीक है। रोड से दूर अंदर। हाँ, चूंकि ये खंडवा से सटा हाँ, हुआ क्षेत्र हाँ। है तो यहाँ पे भाव ज्यादा और होगा। दूसरे जिनकी जैसे मेरी भी गई है तो मैं आज जमीन लेने जा रहा हूँ तो मेरे पास उतने पैसे कहाँ है। तो अब जमीन के बदले जमीन या तो सरकार दे और या तो जमीन का हमको और उचित मुआवजा दिया जाए जी। और जितने भी किसान भाइयों को जैसे खेत हमारा कटा है वहाँ रास्ते हमको कहीं नहीं मिल रहे हैं जी। भाई, जैसे वो जो खेत जा रहे हैं जहाँ जहाँ से रोड निकल रहा जी। है वहाँ रोड की हाइट उन्होंने ज्यादा कर दी है जी। तो अब जमीनें तो हमारी कट गई कि जी। भाई चलो रोड जा रहा है तो जमीन जा रही है, कोई बात नहीं, हमको रोड का फायदा मिलेगा। जी। तो रोड का फायदा भी नहीं मिल रहा है सर। जी जी जी। भाई तो- जैसे हमारे खेत में रोड 14 फीट हाइट बता रहे हैं वो, जी। तो अब 14 फीट पे से हम उतरेंगे कैसे वहाँ नीचे? सही बात है, सही बात है। और जिम्मेदार अधिकारी और कोई जनप्रतिनिधियों का कुछ क्या नहीं कहना है? सुनता सर। कोई कुछ सबको नहीं आवेदन कहना। जनपद प्रतिनिधि ने भी आवेदन दे दिया, सरपंच साहब ने भी आवेदन दे दिया, NHI ऑफिस को भी दे दिया, जी। सब दूर दिया है पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई ठीक और है। न कोई अधिकारी यहाँ आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान हैं और सभी अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और सभी ने अपनी अपनी पीड़ा बताई। और कोई अपनी बात रखेगा भैया? आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहेंगे? रवि पटेल जी, क्या कहेंगे आप? वही मुआवजा कम दिया। आपकी भी जमीन गई है? गई है ना, ठीक है, तो अधिकारी आपकी भी नहीं सुन रहा है? नहीं कोई सुन इसकी रहे, नहीं सुनी, रोनी किसी पुरानी की नहीं की सुनी, नहीं किया। जमीन ज्यादा गई है, मुआवजा कम दिया। जी। जो आरई पटवारी जी। आए थे जी। सर, हमारा ये कहना है कि जो सर्वे करने आए थे आरई और पटवारी, हाँ। उनको बुला के न उन पे उचित कार्रवाई की जाए कि अच्छा। तूने गलत क्यों किया है। अच्छा। अगर इधर खेत वाले का खेत नहीं कटा तो तूने पैसा उसको क्यों दिलवाया? हाँ खेत हमारा काटा है, पैसा उसको दिलवाया। हाँ तो जो आरई पटवारी यहाँ आया था हाँ। नाम लिखने सर्वे करने, हाँ। उस पर उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। अच्छा, तो पटेल साहब किसान हैं क्षेत्र के, काफी लोग इनको पसंद करते हैं। इनका ये कहना है कि भाई जो सर्वे करने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे आए थे, पटवारी और आरआई और दूसरे जो लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इन्होंने आरोप लगाया है कि सर्वे गलत कर दिया गया और इसी कारण इन किसानों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है और इनको मुआवजा भी कम मिल रहा है और इसको लेके ये लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।